साहूरम बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे विमल सागर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, महानुभावों, अभी आप ध्यान के बारे में सुन रहे हैं। अपन जो है वास्तव में ध्यान करना चाहते हैं। अभी कह रहे कुर्सी पे बैठ के ध्यान नहीं होगा, है टेढ़े तिरछे बैठ के ध्यान नहीं होगा, होता भी नहीं है। क्योंकि जब अपन, अब पता नहीं चलती कि नहीं चलती, पहले एंटीना लगते थे टीवी के, लगते थे, अब नहीं लगते। समय बदल रहा है और समय के साथ साथ हम भी बदल रहे हैं। हाँ? तो एंटीना जब तिरछा हो जाता था, टेढ़ा हो जाता था, झुक जाता था, तो क्या आता था टीवी में? मच्छर आते थे। हाँ, यही तो होता था पहले। तो आप लोग क्या करते थे? पहले एंटीना को सीधा करते थे। हाँ, ऊपर जा कर के पहले एंटीना को सीधा करते थे और उसके बाद वो नीचे चित्र सही आते थे। इसी प्रकार जब तक हम अपने उस फिल्म को देखना है जिस से हम जो संसार में फिटकरी होती है, वो चकई होती, चकई पहले बच्चे खेलते थे, बोहरा जैसा। हाँ हाँ, अगर उसी हमें ख़त्म करना है, संसार की चक्र को ख़त्म करना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि अपना जो एंटीना है, जो रीढ़ की हड्डी है, क्या है? रीढ़ की हड्डी, उसे संभाल के रखना होगा। मैं आपको बता दूं कि आज जो है हमारे अन्य संप्रदायों में ध्यान का क्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका शिविर भी लगाए हैं और हम वहाँ जाकर के ध्यान सीखने जाते हैं। क्या टीवी के सामने बैठ जाते हैं? हाँ, वहाँ ध्यान करना सीखते हैं। 7 चक्रों का ध्यान चल रहा है आजकल, उसको भी कर सीखते हैं कि हमारे ये चक्र को सही हो जाएगा तो हमारी ये बीमारी सही हो जाएगी। 7 चक्र में से एक चक्र कोई बिगड़ जाए तो वह हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। तो उसको शरीर को सही करने के लिए हम उस चक्र को सही करते हैं। क्या ऐसा है? ये ध्यान शरीर को सही करने के लिए नहीं, आत्मा को सही करने के लिए अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर तो सही हो ही जाएगा। क्या ऐसे? परंतु हम शरीर के पीछे लगे हुए हैं कि शरीर सही हो जाए, शरीर सही हो जाए। हाँ, हम योगा भी करते हैं। अरे भाई, जो हमारे आसन हैं वह स्वयं हमारे योगा हैं। जब हम पद्मासन बैठे तो हमारी सारी बॉडी की जितनी नसें हैं वो सभी व्यवस्थित हो जाती हैं। तो हमें योगा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। खड्गासन अगर ध्यान करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के जितने जो पार्ट्स हैं, जो नसें हैं, जो ब्लॉक हो जाती हैं, वो सब खुल जाती हैं। क्योंकि जब खड्गासन ध्यान करते हैं
तो पसीना मस्तक से लेकर और एड़ी तक छूट जाता है और सारे जो है नसें खुल जाती हैं। हमें कहीं नसें खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु हम ये करना नहीं चाहते। हाँ, क्योंकि ये तो बड़ी कठिन चीज़ है। क्या चीज़ है? बड़ी कठिन चीज़ है। ये तो साधु लोग करेंगे, हमें तो अपना शरीर सही करना है। क्या करना है? शरीर सही करना है, और शरीर के लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं, परंतु ध्यान रखना, शरीर को बिगाड़ने का कार्य हमने किया है ना। क्या है इसमें? किसने किया है? हमने किया है। हमने शरीर को व्यवस्थित रखने की जो वस्तुएं थीं, हम उनका विसर्जन कर दिया, उनको छोड़ दिया। हाँ, तो शरीर कहाँ से सही होगा? तो इसीलिए हम सभी लोग ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयत्न करें, और उस आत्मा को परमात्मा बनाने से पहले जो उसकी भूमिका है, जो हमारा जिसको हम ग्रहण करते हैं भोजन को, जब तक वह शुद्ध नहीं होगा, वो हमारा भोजन सही नहीं होगा, तो हमारा ध्यान भी सही होने वाला नहीं है। हम भोजन सही नहीं करते, क्या साधु संत कहते हैं कि भाई आप आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, बैंगन मत खाओ, हम नहीं आएंगे महाराज। क्या कहेंगे? रात्रि में भोजन मत करो, हम नहीं आएंगे महाराज। हाँ, हम रसोई तो शुद्ध कर लेंगे, परंतु हम अपने भावों को शुद्ध नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? दिल भैया समझ आ रही है? हम रसोई शुद्ध कर लेंगे, चौका शुद्ध कर लेंगे, परंतु हम क्या नहीं करेंगे? हम अपने भावों को, अपने विचारों को, ठीक है, जो हम चलता है वो हमारा बराबर चलेगा, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आपको पुण्य भी वह नहीं मिल पाएगा। समझ में आया? क्योंकि ध्यान का संबंध रसोई से है। आज हमारी साधुओं की स्थिति जो बिगड़ रही है, आजकल देखते हैं ना कि लोग आप कहते हैं ये साधु ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है। ऐसा वैसा क्यों? कि हमने उनकी क्या कर दिया? क्या कर दिया? आहार व्यवस्था बिगाड़ दी है। समझ आ रही है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं भी तो आपके बीच में से निकल के आया ना। हाँ, अगर आपको वास्तव में भगवान बनना है, राकेश जी मेरे से चर्चा कर लो, समय हो गया, एक बस थोड़ा समय बचा, पड़ोसी से करेंगे दिक्कत आ जाएगी। हाँ, कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जब तक हम अपनी रसोई को शुद्ध करने के साथ साथ अपने विचारों को भी शुद्ध करें, अपने भावों को भी शुद्ध करें, जब हम उन वीतरागी संतों को अगर आहार देते हैं, तो आज भी इस पंचम काल, निकृष्ट काल चल रहा है, समझा, होंडा सपड़े काल चल रहा है, इसमें भी हम उन वीतरागी साधुओं के अंदर उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। परंतु उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? आप लोगों के पास है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि आप अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालो। क्या आप सुधार सकते हो? मुझे पता है, क्योंकि माँ एक ऐसी होती है क्या कि अपने बच्चे को भगवान भी बना सकती है,
वो अपने बच्चे को राक्षस भी बना सकती है। क्या आपके बीच में बच्चे आए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को क्या बनाएं, है भगवान बनाए है कि राक्षस बनाए। समझ में आ गया? इसी मंगल भावना के सबको मेरा कोटि कोटि ऐसे भगवान महावीर स्वामी की